the quantity of food to be eaten by a particular individual for the balanced diet varies with age. यानी कि किसी एक प्रॉपर बैलेंस डाइट के लिए किसी मनुष्य को कितना भोजन लेना चाहिए वो एज के साथ या आयु के साथ चेंज होता है। जो हम खाना खाते हैं उसमें कोई खाद्य पदार्थ या फिर कोई पोषक तत्व कुछ लंबे समय तक अगर उसमें नहीं मिलता है तो इट मे लीड टू अ डेफिशिएंसी डिसीज। डेफिशिएंसी डिसीज, it is a disease that is caused by the deficiency of one or more particular nutrient in the food for long time. Like if the protein requirement is not fulfilled, it might lead to a stunted growth of a person or it may lead to diarrhea. You have heard people saying eat carrot or eat spinach. It is important for the growth of the body or it leads to better eyesight, or drink milk. It makes a bone strong. यानी कि हम सुनते हैं हमारे परिवार में हमेशा कहा जाता है कि गाजर खाओ, उससे विटामिन ए मिलता है, उससे आपकी आंखों की रोशनी बढ़ती है। या फिर स्पिनच खाओ या पालक खाओ जिससे आपको आयरन मिलता है। या फिर दूध पियो, उससे आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं। दैट मीन्स ये सारा सिर्फ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे शरीर को पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की जो कमी है उसको दूर कर सके। बिकॉज दीज फूड आइटम्स कंटेन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी आईसाइट एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स, एंड इफ दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट इज लैकिंग इट विल इवेंचुअली लीड टू द डेफिशिएंसी डिसीज। यानी कि इन सारे जो खाद्य पदार्थ हैं इनमें कुछ पोषक तत्व हैं और उन पोषक तत्व से हमें अच्छी आईसाइट या फिर हमें स्ट्रॉन्ग हड्डियां मिलती हैं। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो इनसे एक डेफिशिएंसी डिसीज पैदा हो सकती है। लाइक यू कैन सी हियर इन दिस इमेज, इट शोज द न्यूट्रिएंट्स whose deficiency causes some disease and the related symptoms are here as we can see vitamin A। जो विटामिन ए है उसकी डेफिशिएंसी से क्या डिसीज होगी? इट लीड्स टू लॉस ऑफ विजन। यानी कि जो हमें जो विजन जो कैपेसिटी है किसी चीज को देखने की वो हमारी कमजोर पड़ जाएगी। और उसके क्या सिम्टम्स हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। यानी कि अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो उससे हमारे को अंधेरे में देखने में परेशानी होगी या फिर हम कंप्लीटली देख नहीं भी सकते हैं। लेकिन जैसा हमने देखा था कि पहले की जो इमेज थी उसमें देखा था कि विटामिन ए किस किस से मिलता है? कैरेट से या फिर स्पिनच से। तो अगर हम ये चीज़ें खाएंगे तो हमारी बॉडी को विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और हमें ये सारी डिसीजेस जो है या फिर ये सिम्टम्स जो है हमारे को नहीं मिलेंगे। यही हम देख सकते हैं। दूसरा मिनरल क्या है? विटामिन B1। अगर B1 की कमी हो जाए हमारे शरीर में तो उससे क्या होगा? उससे बेरी होगा। और बेरी में क्या सिम्टम्स होते हैं? इट लीड्स टू वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। यानी कि अगर हमारे शरीर में बेरी हो जाता है या फिर विटामिन B1 की कमी होती है तो उससे हमारी मांसपेशियां कमजोर होंगी और हम कोई भी कार्य बड़े ही कम ऊर्जा के साथ कर पाएंगे और हम हमेशा थका महसूस करेंगे। तीसरा मिनरल है विटामिन सी। अगर इसकी डेफिशिएंसी होती है तो हमें स्कर्वी हो सकता है। स्कर्वी के क्या सिम्टम्स हैं? इट लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स और वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। यानी कि हमारे मसूड़ों से खून निकलता है और जो हमें अगर कभी घाव हो जाते हैं, यानी कि अगर हम खेलते या दौड़ते अगर हम गिर गए हैं, हमें अगर कोई चोट लग गई है तो वो जो हमारा घाव बनता है वो अगर हमारे शरीर में विटामिन सी नहीं है तो वो घाव दूर होने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हमें तो पता है कि हम विटामिन सी कैसे ले सकते हैं। अगर हम आंवला, टमाटर, ऑरेंज या फिर और भी दूसरी चीज़ें जिनमें विटामिन सी है, अगर हम रेगुलर टाइम टू टाइम लेंगे तो हमारे शरीर को विटामिन सी की कमी नहीं होगी। अब चौथा हमारा है विटामिन डी। जैसा हमने देखा कि विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स हो सकता है और रिकेट्स में क्या होगा? बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बेंट। जो हमारी हड्डियां हैं
वो कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन हमें पता है कि हम विटामिन डी दूध या फिर एग से ले सकते हैं। और हमने थोड़ी देर पहले ये भी जाना कि हम अगर सनलाइट में थोड़े समय भी रहते हैं तो हमारा शरीर जो है वो विटामिन डी अपने आप बना सकता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग या फिर हमारे एल्डर्स हमें कहते हैं कि हमें कुछ समय सनलाइट में बिताना चाहिए ताकि हमारा शरीर विटामिन डी को बना सके। यहीं पे ही हमारा नेक्स्ट जो मिनरल आता है वो है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण हमें बोन एंड टूथ डिके होता है, यानी कि हमारी हड्डियों में गलाव हो सकता है या फिर हमारे जो दांत हैं उनमें भी टूटने का डर रहता है। उनके क्या लक्षण होते हैं? वीक बोन्स या टूथ डिके। जो हमारी हड्डियां होंगी वो कमजोर होंगी और हमारे दांत भी कमजोर होंगे। नेक्स्ट हमारा है आयोडीन। आयोडीन की कमी से हमें गॉइटर हो सकता है। और गॉइटर्स के क्या सिम्टम है? ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वोलन, मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन। जो हमारे गले में एक ग्लैंड होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ दिखता है। और अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो तो हमारी मानसिक वृद्धि भी, बच्चों की मानसिक वृद्धि भी नहीं हो पाती। इसीलिए हमें आयोडीन को हमारे खाद्य पदार्थ में या फिर हमारी डाइट में लेने के लिए कहा जाता है। और हमें आयोडीन कहाँ से मिलता है? जैसा हमने देखा था कि हमें नमक, सी फूड यानी कि फिश या प्रॉन, इन सब से हमें आयोडीन मिलता है। अब इन सब के बाद द नेक्स्ट मिनरल दैट कम्स इन आवर लिस्ट इज आयरन। यानी कि अब हमारा जो नेक्स्ट मिनरल है वो है आयरन। लेकिन अगर हमारे शरीर में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? उससे हमें एनीमिया होगा। और एनीमिया के क्या लक्षण है? उससे हमें वीकनेस होती है। तो अगर हमारे शरीर के अंदर वीकनेस है और हमारे शरीर के अंदर एनीमिया है तो इसका मतलब है कि हमें हमारे शरीर में आयरन की कमी है। और हम आयरन की कमी कैसे पूरा कर सकते हैं? बाय ईटिंग स्पिनच एंड द फूड्स दैट आर रिच इन आयरन। So, today we learned about the concept of balanced diet. हमने balanced diet के बारे में जाना and how this balanced diet can prevent deficiency disease. यानी कि अगर हम एक balanced diet लेते हैं तो हमने ये जितनी भी deficiency disease का नाम लिया या जिनके बारे में हमने पढ़ा, उन deficiency diseases के होने से उनको रोक सकते हैं।